हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। चलिए आज का सेशन आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई परीक्षा 24/12/2018 का प्रथम पाली का प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। समान जानकारी। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है? किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन 4 बिहार में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो दीन बंधु ने लिखी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए 3 पे आते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ऑप्शन सी कोर्टिसोल करती है। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे। और चलिए इससे नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो ऑप्शन 3 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 4 इलाहाबाद में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए 7.4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है? एड्रिया आर्सोबेबिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 का उपसर्ग है। तो ऑप्शन 2 ओयोटो। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 M.A. खुसरो थे। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। अमुक्त माल्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन 2 कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र? तो ऑप्शन ए कार्य बटा समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? किस खेल से होता है? तो ऑप्शन ए एथलेटिक्स से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? तो ऑप्शन 3 संसदीय शासन व्यवस्था का अपनाया गया। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? तो ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस थे। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी लाल किला के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 57.91 मिलियन किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 पंजाब से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन 2 जे थॉमसन के द्वारा की गई। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए तिराना। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो एक ऑप्शन 1 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। एक राज्यपाल कर सकता है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी राज्यपाल 2 कर सकता है। चलिए जो प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए
मेजोफिल कहलाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम ऑप्शन 3 यूरो होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन 2 सेशेल से नहीं मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन 3 टोपोग्राफिक मैप। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन 3 इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो ऑप्शन 1 मोरारजी देसाई थे। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 33 पे। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर ने लिखी है। चलिए प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? चलिए इसका प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट यानी 35 पे आते हैं। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी रूस में बहती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो 1973 में की गई, जो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में है? मरियाना की खाड़ी किस महासागर में है? तो ऑप्शन 4 प्रशांत महासागर में है। चलिए प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 4 संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑप्शन 1 5 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 3 जॉर्ज यूले थे। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। शब्द हाफ नेशन का उपयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है? तो ऑप्शन 3 कुश्ती में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। एडिपिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 हेक्सेन डाइओइक अम्ल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन 2 कर्नाटक में है, जो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच का उपनाम नोली है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न 45 पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए प्रश्न 46 पे आते हैं। तिरुपति गुड़िया डॉक्स बनी होती है? तो ऑप्शन 3 लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो 1838 में की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नीति का पूर्ण रूप ऑप्शन 4 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 एस्चुरी कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं।
यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो पूर्ण परिपक्व राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 2 सस्ती मुद्रा कहलाती है। चल जय हिंद दोस्तों।